नमस्ते, देखते हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या डीप डाउन फ़ील करते हैं वो? उनकी फैंटेसीज़, उनके इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स जो वो एक्सप्रेस नहीं करते, जो हाइड करते हैं आपसे। ओके, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन बताएँ क्या आप फ़ील करते हैं इनके पार्टनर? और देन द हिएरोफेंट की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स, द हैंगमैन। एज़ ऑफ़ नाउ आपके पार्टनर अपने इमोशंस बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ओके? अपने इमोशंस को छुपाते हैं, आपसे क्लियरली कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल क्लोज़्ड ऑफ हो गए हैं। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस पे या सेम स्पेस पे भी होते हो, तो भी दे प्रिटेंड लाइक कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, ऐसा कुछ वो शो कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ चुका हूँ, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तुम्हारे बिना एंड ऑल दैट। जहाँ पे वो अपने आप को अ, ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे कोई मायने नहीं है, ठीक है? लेकिन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन कर रहे हैं। ओके, यही मुझे लग रहा था, यही कार्ड आ गया है एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सी, यहाँ अभी तक की एनर्जी में आई कैन सी कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है? डीप डाउन क्या वो फ़ील करते हैं, वो कभी आपको नहीं बताते। अपने रियल इमोशंस इस पर्सन ने कभी आपसे नहीं कहे, कभी भी नहीं। ओके, इवन जब आप लोग साथ में थे तब उन्होंने इनिशियली जो चीज़ें आपसे कहीं दे वर ट्रू, लेकिन बाद में इस पर्सन ने अपने आप को बहुत कट ऑफ कर लिया क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि आपकी तरफ से सेम इमोशंस नहीं है, आपकी तरफ से सेम फीलिंग्स नहीं है। ओके, इसी वजह से ये पर्सन कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, राइट? अभी मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के एनर्जीज़ में ऐसा है कि इसके मन में बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, बट अपने आप को एक अपनी एक बाउंड्री सेट की हुई है कि नहीं मुझे नहीं जाना। खुद अपने आप को रोज़ मोटिवेट करते हैं कि नहीं मैं बात ही नहीं करनी मैंने जाना ही नहीं, मैंने एक्सप्रेस नहीं करना, मैं बताऊँगा ही नहीं, मैं तो खुश हूँ, जिया जा सकता है इसके बिना भी। इसी वाली एनर्जी है जहाँ पे सुबह उठ के अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि नहीं आज अपने आप को कंट्रोल कैसे करेंगे, आज आपसे बात कैसे कै मतलब अपने आप को इतना कंट्रोल कैसे करें ताकि ये आपसे बात ही ना करें, ओके? अपने आप को बहुत रोकते हैं, खुद को मैसेज करने से, खुद को एक्सप्रेस करने से बहुत ज़्यादा रोकते हैं, ओके? स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे कंटीन्यूअसली दिख रही है कि ये पर्सन स्टॉक आपको करते हैं, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें कि बाय एनी चांस हो गई हैं, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है लाइक ये पर्सन आपके सामने आ गए एंड यू आर थिंकिंग कि नहीं ये तो ऐसे ही हो गया रैंडमली, तो नो, ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें इंटेंशनली वो कर रहे हैं। अगर बाय बाय चांस उन्होंने आपका कोई कमेंट लाइक कर दिया है, कोई आपकी स्टोरी लाइक कर दिया, आपका पोस्ट कोई लाइक कर दिया एंड यू आर थिंकिंग कि ऐसे ही आ गया होगा उसकी फीड में, गलती से लाइक हो गया होगा, ऐसा हुआ होगा शायद। तो नहीं, वो बाय इंटेंशन वो ऐसा कर रहे हैं ताकि उन आपको उनकी प्रेज़ेंस महसूस हो, ठीक है? वो आपको वही फ़ील करवाना चाहते हैं जो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है? ये पर्सन सिर्फ़ ये दिखाना चाहते हैं कि आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ, मैं देखो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, ओके? तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको नोटिस कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। कार्ड्स तो देखिए काफ़ी अच्छे हैं, अगर हम फ्यूचर की तरफ जब बात करेंगे तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बट अभी अगर मैं प्रेज़ेंट एनर्जी की बात करूँ ना, तो दिस पर्सन लाइक आपके बारे में सोच रहे हैं, डे एंड नाइट आपके बारे में सोच रहे हैं, सुबह उठते ही आप इनके दिमाग में आना शुरू हो जाते हो, ओके? इवन मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ड्रीम्स में दिख रहे हैं या इस पर्सन को आपके ड्रीम्स दिख रहे हैं, ओके? एंड इट इज़ म्यूचुअल, दोनों को एक ही ड्रीम आया है, ऐसा बहुत मतलब मुझे चांसेस लग रहे हैं कि दोनों लोगों ने एक ही ड्रीम देखा है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आपने अगर कोई ड्रीम इनका देखा है तो बहुत खड़ूसपन उसमें देखा है कि बहुत खड़ूस हैं या फिर अपने आप को
ज़्यादा माचो मैन या माचो गर्ल टाइप एनर्जी में दिखा रहे हैं कि मतलब एक ईगो वाली एनर्जी, एक किंग वाली एनर्जी है इस पर्सन की, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि मैं तो ये डिज़र्व करता हूँ, मेरी तो सबको पूजा करनी चाहिए, सब मेरे आगे झुकेंगे, मैं किसी से माफ़ी नहीं माँगूँगा, जिसको ज़रूरत है वो खुद आए, ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है? जहाँ पे अपने आप को ये बहुत बड़ा समझ रहे हैं और बाकी दुनिया को छोटा, ठीक है? लेकिन अभी इनकी एनर्जी में एक शिफ्ट दिख रहा है, अभी ये और ज़्यादा मैं कहूँगी इमोशनल हो गए हैं, सेंसिटिव हो गए हैं, लोगों को समझने लगे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे काइंडनेस वाली एनर्जी इस पर्सन की लग रही है, ओके? यहाँ पे ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपसे दूर जाने का, आपसे बात ना करने का, आपसे मूव ऑन करने का, ठीक है? लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। दिस पर्सन रियली थिंक्स कि ये आपसे मूव ऑन कर ले, ये आपके बारे में ना सोचें। एंड हियर वी हैव टेम्परेंस, ओके? तो या दिस पर्सन रियली थिंक्स कि मैंने इसके बारे में आज सोचना ही नहीं। मैं कहूँगी कि देखिए, हम रोज़ सुबह उठते हैं, हमारे गोल होते हैं ना कुछ स्पेसिफिक कि आज हम ये काम कर देंगे, आज हमने ये डील क्रैक करनी है, आज हमने ये वाला असाइनमेंट सबमिट कर देना है, या व्हाटएवर इज़ इट, सबके छोटे-मोटे बड़े जैसे भी गोल्स हो सकते हैं, राइट? इस पर्सन का सुबह उठते ही एक गोल ये होता है कि मैंने आज इस पर्सन आपको मतलब मैसेज नहीं करना, मैंने अपनी पार्टनर को आज मैसेज नहीं करना, मैंने उसको कॉल नहीं करना, मैंने उसके बारे में सोचना नहीं है। ये आपके पर्सन का रोज़ का गोल है आजकल का। ठीक है, आप सोच रहे हो ये पर्सन कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स यू कि इसको गोल बनाना पड़ रहा है कि मैं इसके बारे में आज नहीं सोचूँगा। इतने ज़्यादा आप हावी हो इस बंदे के दिमाग में, ठीक है? ये पर्सन एक्शन एक्शन लेना तो चाहते हैं बट द प्रॉब्लम आई कैन सी कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर वो आए तो उनको रिजेक्शन मिलेगा, उनको दोबारा 100 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, उनको बहुत कुछ देना पड़ जाएगा और सबसे मेजरली जो चीज़ मुझे दिख रही है वो है रिजेक्शन का डर। ये पर्सन रिजेक्ट नहीं होना चाहते। ये पर्सन अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहते और दूसरी बात ये भी है कि अगर ये खुद से आए तो इनका ईगो जो है वो डाउन चला जाएगा। ये जिस शान से गए थे कि मैं नहीं आने वाला और तुम ये, तुम वो, अगर अब वो वापस आ गए तो उनकी वो जो शान थी वो चली जाएगी। ठीक है? ये पर्सन आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इन्हें डीप डाउन ये रियलाइज़ेशन तो है कि इन्होंने गलती की है, ठीक है? अपनी गलतियों का रिग्रेट है, अपनी गलतियों का एहसास है इस पर्सन को, बट उस गलती को सुधारना कैसे है, उसके लिए परफेक्ट डिसीज़न कैसे लेना है, उसके लिए क्लियर पाथ क्या है, ये आपके पार्टनर को भी नहीं पता है, ओके? दे हैव एन इंटेंशन कि चीज़ें ठीक करनी है। दे हैव एन इंटेंट कि मैंने आई एम द वन जिसको करना है, आई एम द वन जो कर सकता है, ठीक है? मैं ही कर सकता हूँ रिलेशनशिप ठीक और उस किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन वो करना कैसे है, ये चीज़ अभी आपके पर्सन के माइंड में क्लियर नहीं है, ठीक है? आई कैन सी हियर कि आपके पार्टनर जाने-अनजाने आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। दे ऑलवेज़ लाइक गिव सिग्नल्स टू गॉड कि मुझे ये चाहिए। ओके, आई नीड हर, आई नीड हिम, ऐसे वाले सिग्नल्स, ऐसे वाले साइन्स आपके पार्टनर यूनिवर्स को दे रहे हैं, ओके? अनइंटेंशनली, इंटेंशनली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं फॉर श्योर एंड आई कैन सी कि शायद आपकी फैमिली में या उनकी फैमिली में शायद कोई मैरिज है, लाइक आप दोनों की मैरिज मुझे नहीं दिख रही है। बट इनकी फैमिली में या कोई कोई फैमिली फंक्शन या एक गेट टुगेदर टाइप मुझे दिख रहा है, ओके? एंड आपके पार्टनर की एनर्जी में एक जो मेजर चीज़ मुझे दिखी है दैट इज़ इस पर्सन के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है एट दिस मोमेंट, जहाँ पे इनके दोस्त इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनके इनके शुभ चिंतक जो हैं वो ही उनको रोक रहे हैं कि नहीं भाई मत जा। नहीं मत जा, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छी नहीं है। तो ऐसी वाली एनर्जी मेजरली मुझे दिख रही है जहाँ पे इस पर्सन को बहुत रोका जा रहा है, ओके? देखिए इस पर्सन के दिल में प्यार है आपको लेकर, प्यार की मुझे कोई कमी नहीं लग रही है बट इसका ईगो बहुत ज़्यादा है एट दिस मोमेंट कि झुकना नहीं आता इसको, इसको माफ़ी माँगना नहीं आता, इसको समर्पण करना नहीं आता। ऐसी वाली एनर्जी मतलब एक बहुत इमैच्योर एनर्जी जहाँ पे
हो सकता है कि ये इसका पहला रिलेशनशिप हो या फिर इसके बहुत सारे रिलेशनशिप पास्ट में रहे हैं, ठीक है? ये फ़ॉर श्योर ये दूसरा नहीं है, ओके? क्योंकि दूसरे में बंदा देखो या तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली हरकतें बंदा पहले में करता है या फिर जब बहुत ज़्यादा उसको यूज़्ड टू हो गई है कि लड़कियाँ मुझे चेज़ करती हैं, लड़के मुझे चेज़ करते हैं, मैं तो बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मैं तो 30 मार खान हूँ, तब वो लोगों को लाइटली लेते हैं। तो आपके पार्टनर की कुछ ऐसी-सी एनर्जी लग रही है, बहुत इमैच्योर सी जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लेना उन्हें नहीं आता, रिश्ते रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेना नहीं आता। दे आर लाइक कि मैं तो सब कुछ डिज़र्व करता हूँ, मैं तो मेरे पीछे तो एक चुटकी बजाते ही 10 लोग आ जाएँगे काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी, एक इगोइस्टिक एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगी 30 मार खा समझते हैं, ठीक है? बट एट द सेम टाइम स्टॉकिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं मतलब इतना कोई किसी को नहीं करता होगा। आउट ऑफ क्या बोलूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इट्स आउट ऑफ ऑब्सेशन कि किसी को देख के ही मज़ा आ जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपकी चैट्स भी पढ़ते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है? इट मे साउंड्स लाइक क्रेज़ी बट इट्स ट्रू। करते हैं लोग ऐसा, चैट स्क्रॉल करते हैं कि लास्ट टाइम किस बात पे बात बिगड़ी थी और आपका रिस्पॉन्स कब से कोल्ड होने शुरू हुए, आपकी कहाँ-कहाँ गलती थी या उनकी कहाँ-कहाँ गलती थी। इवेंचुअली चीज़ें जहाँ पे खराब हुई उस पॉइंट को नोट आउट कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है 24/7 आपकी एनर्जीज़ में इवॉल्व्ड हैं ये, या तो आपका प्रोफ़ाइल चेक कर रहे हैं या आपके चैट्स या आपके वॉइस नोट्स कुछ इनके पास है जिसको ये देख रहे हैं, ठीक है? एक वो मूवी है ना एक जिसमें वो बंदा स्टॉकर होता है, कौन-सी मूवी है? अरे एक मूवी नहीं है वेब सीरीज़ है, यू करके, यू है, जो गोल्डबर्ग वाला, गोल्डबर्ग ही था। अरे यार याद भी नहीं है मुझे। तो वैसी वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की जहाँ पे ऑब्सेस्ड हैं टोटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किससे बात की, कितनी मिनट बात की, सब चीज़ों की खबर रखना चाहते हैं, ठीक है? इस पर्सन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा इफ यू चूज़ समवन एल्स, ठीक है? इसके माइंड में कहीं न कहीं ये फीलिंग्स हैं कि फ्यूचर बिल्ड करना है, कि साथ में रह सकते हैं, कि फैमिली बिल्ड की जा सकती है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। ठीक है? अभी की एनर्जी में ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं, अभी फैमिली बिल्ड करनी है, अभी नहीं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा आज की एनर्जी में। इट्स लाइक कि इस पर्सन को फ्यूचर का ख़्याल अब आने लगा है, लेकिन एग्ज़ैक्टली कैसे करना है, किस हद तक करना है, ये अभी उनको नहीं पता। ठीक है? उनको पता है कि यू आर द वन जिसको वो बहुत पसंद करते हैं एंड यू आर वाइफ मटीरियल और हस्बैंड मटीरियल, बट शादी करेंगे या नहीं, उस चीज़ के ऊपर इनका उतना दिमाग नहीं चला। अभी सिर्फ़ ये है कि अभी की एनर्जी मैं देख लूँ, अभी क्या चल रहा है इसकी लाइफ़ में ये मुझे पता चल जाए बस। अभी किससे बात कर रही है या किससे बात कर रहा है ये पता चल जाए बस। ऐसी वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, सॉरी। प्लीज़ डिवाइन बताएँ फ्यूचर नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है? पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में भी था वो पहले। पेज ऑफ पेंटिकल्स या एक ना कॉल मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है? लेकिन एक ऐसा मैसेज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब जिस तरह का कलेश और कोहराम मचा के ये आदमी गए थे, उस हिसाब से इनका मैसेज बहुत छोटा-सा होगा। इनका जो एक्शन या रिएक्शन जो है वो बहुत छोटा-सा, बहुत न्यूट्रल सा आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मत ही करता। ऐसी वाली एनर्जी है, बहुत ही इमैच्योर सा कुछ किंग ऑफ पेंटिकल्स देखिए रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है मुझे यहाँ पे ना स्टेबिलिटी की एनर्जी लग रही है नाइट नाइट ऑफ कप्स किंग ऑफ कप्स द फूल ओके टू ऑफ पेंटिकल्स सी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ठीक है फॉर श्योर आएंगे स्लो मूविंग एनर्जी है लाइक इट विल टेक अ मंथ मतलब 1 महीने से तो कम ही टाइम लगेगा बट इन वर्स्ट केस सिनेरियोज़ जिनका ज़्यादा ही खराब हो गया, उनका 1 महीना लगेगा, ठीक है? 1 महीने से कम ही है वैसे टाइम पीरियड, बट स्टेबिलिटी आ रही है, ओके? रिश्ता स्टेबल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आए फिर नो कॉन्टैक्ट ऐसा नहीं है, स्टेबिलिटी है। ये पर्सन आएँगे तो भी अपना ईगो छोड़ के तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आते ही भाई कदमों में ही बिखर गए कि हाय!
मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, ये वो, ऐसी वाली एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ। इट्स लाइक कि आ रहे हैं, उसमें भी अपना ईगो है कि हाय, क्या हाल है? बस ऐसा। जो पुरानी गलतियाँ हुई उसकी माफ़ी नहीं है, जो जो भी प्रॉब्लम्स इनकी वज़ह से क्रिएट हुई उसकी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि माफ़ी माँग रहे हैं। हाँ, एक बार सॉरी बोल सकते हैं न्यूट्रल सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो स्क्रिप्ट बनाई हुई है कि आके मुझसे ऐसे बोलेगा ये, फिर मैं ऐसे बोल दूँगी, फिर वो ऐसे कहेगा तो मैं ऐसे, ऐसा वाला कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? विथ टाइम मुझे यहाँ पे रोमांस दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, एक क्लोज़नेस दिख रही है व्हेन 2 पर्सन आर टोटली इन लव विद ईच अदर, वेयर 2 पर्सन आर टोटली ऑब्सेस्ड विद ईच अदर। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है एंड इफ विल टॉक अबाउट द एडवाइस, तो मेरा कहना ये होगा कि इफ़ ये पर्सन आते हैं, ओके, एंड यू रियली वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दिस पर्सन, तो आपने उस पर्सन से ना बहस नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, आपने जो स्क्रिप्ट बनाई है उसको साइड में रख दो, ओके? चीज़ों को कामली हैंडल करो, ऐसा नहीं है कि आते ही आपने 100 सवाल मुँह पे फेंक के मारे कि अब इस इसका जवाब दो फिर मैं तुमसे बात करूँगी, ऐसा नहीं करना, ओके? इफ़ दे टॉक न्यूट्रली, उसी तरह से बात करो। इफ़ दे वांट टू टॉक अबाउट प्रेज़ेंट, देन प्रेज़ेंट की बात करो, ठीक है? अगर चीज़ें आप स्मूथली मैनेज करते हो ना, तो लॉन्ग टर्म जा सकती हैं, एंड इफ़ अगर आपने उनको पहले ही दिन डरा दिया कि तुमने ऐसा किया था, तो ऐसा मैं बता रही हूँ, ये वाला आपने किया, तो इवेंचुअली चीज़ें खराब हो जाएँगी, ओके? तो एडवाइस इज़ य तो आपके लिए सॉरी एडवाइस इज़ कि आपने ओवर एक्सप्लेनेशंस नहीं माँगनी है, आपने डाउट नहीं करना है, आपने रिस्पेक्टफुली हैंडल करना है, ठीक है? जैसा सामने वाला मैसेज करना है, उसी हिसाब से, उसी फ्रीक्वेंसी पे आपने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? जैसे सामने वाला मैसेज करे, उसी तरह से रिस्पॉन्ड करो। ऐसा नहीं है कि आपने 100 सवाल कर दिए और आते ही उसको थप्पड़-वप्पड़ मार दिया, ऐसा नहीं करना, ओके? कामली चीज़ों को हैंडल करोगे तो ऑफ़ कोर्स थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फ़ेवर, बट आपने गुस्सा किया, अग्रेशन दिखाया, तो हो सकता है आपको उसी मिनट ब्लॉक करके चल दें, ठीक है? हालाँकि मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, हालाँकि मुझे आप मैच्योर दिख रहे हो, मुझे यहाँ पे एक बेटरमेंट दिख रहा है, रोमांस दिख रहा है, बट स्टिल बताना हमारा फ़र्ज़ था। सो दिस इज़ अ रीडिंग, आई होप आपसे रेज़ोनेट की होगी, एंड इफ रेज़ोनेट की है तो यू कैन लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।